Exercise number 3.3, question number 8, part B. Show that under root में a square minus x square dx equals to a square by 2 sin inverse x by a plus x by 2 under root a square minus x square plus c. Solution है, लेट करेंगे I equals to under root a square minus x square dx पुट. अब x को इक्वल रखेंगे a sin थीटा के. जब dx निकालेंगे तो dx इक्वल आ जाएगा a cos थीटा d थीटा के. हमने x को a sin थीटा ही क्यों रखा? क्योंकि ये जो हमारे पास फॉर्म है ना a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन थीटा के फार्मूले से आ रही होती है, इसलिए हम लिखते हैं x इक्वल्स टू a sin थीटा. सो I इक्वल्स टू इंटीग्रल अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डॉट dx की जगह पे a cos थीटा d थीटा इक्वल्स टू इंटीग्रल अंडर रूट, दोनों में a स्क्वायर मौजूद है तो a स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं. a स्क्वायर जब कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस, यहाँ से भी a स्क्वायर बाहर कॉमन चला गया था तो यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा डॉट a cos थीटा d थीटा इक्वल्स टू इंटीग्रल अंडर रूट a स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आएगा cos स्क्वायर थीटा डॉट a cos थीटा d थीटा, क्योंकि बाय फार्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है cos स्क्वायर थीटा के. इक्वल्स टू इंटीग्रल, अब स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गए तो a cos थीटा डॉट a cos थीटा d थीटा इक्वल्स टू a से मल्टीप्लाई होगा तो a का स्क्वायर. अब जो a का स्क्वायर है वो क्या है? कांस्टेंट है. तो जो कांस्टेंट होता है उसको हम इंटीग्रेशन के बाहर लिखते हैं, उसको इंटीग्रेशन के अंदर नहीं लिखते क्योंकि उसको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते. a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में आएगा cos स्क्वायर थीटा d थीटा, क्योंकि cos थीटा और cos थीटा मल्टीप्लाई होकर cos स्क्वायर थीटा बनेगा. अब cos स्क्वायर थीटा तो इक्वल होता है 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 के, इसका फॉर्मूला है. इक्वल्स टू a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा की जगह पे आएगा 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 d थीटा विच इज़ इक्वल टू, अब 2 जो है डिवाइड में वो भी कांस्टेंट है तो उसको भी बाहर निकाल लें. a स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन में 1 प्लस cos 2 थीटा d थीटा इक्वल्स टू a स्क्वायर बाई 2. अब यहाँ पे क्या आएगा? थीटा प्लस साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस c इक्वल्स टू a स्क्वायर बाई 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा बाई फार्मूला किसके इक्वल होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2 प्लस सी के. ये ऊपर वाले स्टेप में हमने क्या किया? इंटीग्रेशन किया. 1 की इंटीग्रेशन कांस्टेंट है 1, उसकी इंटीग्रेशन आएगी थीटा. थीटा क्यों आ रहा है? क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा, तो यहाँ पे इसलिए थीटा आएगा. अगर विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स करते विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो यहाँ पे एक्स आता प्लस, अब cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन होती है sin 2 थीटा और डिवाइड में आता है जो हमारे पास साथ में नंबर होता है. जब डेरिवेटिव लेते हैं ना तो हमारे पास sin 2 थीटा का डेरिवेटिव होता है 2 cos 2 थीटा, जो कांस्टेंट नंबर होता है वो साथ मल्टीप्लाई हो जाता है. लेकिन यहाँ पे क्या होता है? इंटीग्रेशन की केस में वो डिवाइड में लिखा जाता है. तो इक्वल्स टू a स्क्वायर बाई 2 थीटा प्लस साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस c. हमने क्या किया है? cos थीटा की जगह पे लिखा है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 2 से कैंसिल कर दिया. इक्वल्स टू a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a. ये किस तरह से आया? क्योंकि x इक्वल था a साइन थीटा के, तो x बाई a इक्वल आ गया साइन थीटा के. साइन इनवर्स x बाई a इक्वल आ गया थीटा के, तो थीटा की वैल्यू क्या आई? साइन इनवर्स x बाई a प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या निकाली है हमने? x बाई a अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस सी इक्वल्स टू a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a प्लस x बाई a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस c विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a प्लस x बाई a. अब ऊपर वाले का अंडर रूट अलहदा लिख लेंगे और नीचे वाले का अंडर रूट अलहदा लिख लेंगे. ऊपर आएगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे जब अंडर रूट सेपरेट करेंगे तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे आएगा a प्लस सी इक्वल्स टू a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a प्लस x बाई a का स्क्वायर, क्योंकि नीचे 2a थे आपस में मल्टीप्लाई होकर a का स्क्वायर बन गया, अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a प्लस x बाई 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c.